अपने ही जाल में फंसी बीजेपी, शिंदे और उनके समर्थक होंगे अयोग्य घोषित। एक देश एक कानून मामले पर उद्धव ठाकरे ने उठा दिए सवाल। बीजेपी अगर एक कानून के पक्ष में तो फिर शिंदे पर भी हो फैसला। केंद्र में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि एक देश एक कानून की उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाएगा। संविधान में भी एक देश एक कानून का जिक्र किया गया है। सिर्फ वोट बैंक की खातिर कांग्रेस की पहले की सरकार यूसीसी लागू नहीं कर रही थी, लेकिन अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वो यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है। एक देश एक कानून होने पर समानता आएगी, लेकिन बीजेपी के इस दावे पर शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा एक देश और एक कानून लागू करना है तो उसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार से करनी चाहिए और सबसे पहले एकनाथ शिंदे पर फैसला होना चाहिए। उनकी बगावत पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला दे, और जैसा फैसला हाल ही में कोणार्क नगर परिषद में चुनाव में किया गया था। ठाकरे ने कहा जो अपराध भिवंडी में 18 नगर सेवकों ने किया, वही अपराध महाराष्ट्र में 40 विधायकों ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे, जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, उन्होंने अपने ही अधिकार में 18 पूर्व नगर सेवकों को अयोग्य घोषित करा दिया। महाराष्ट्र नगर निगम सदस्य अयोग्यता अधिनियम 1986 की धारा 3 सबसेक्शन ए बा को इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत इन नगर सेवकों को पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट देने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया। यानी मुख्यमंत्री ने माना कि पार्टी बदलना अपराध है, लेकिन उसी अपराध के आरोपी होने के बावजूद वे खुद पर अयोग्यता का वही कानून लागू करने को तैयार नहीं है। भिवंडी में नगर सेवकों को सिर्फ अयोग्य ही घोषित नहीं किया गया, बल्कि 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। यानी उनका राजनीतिक करियर ही समाप्त करने की कोशिश की गई है। इन नगर सेवकों की गलती यही थी कि इन्होंने एमवी उम्मीदवार की जगह विपक्षी कोणार्क अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट दिया था, और इस गलती के बदले उन पार्षदों पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रकरण एक देश दो कानून जैसा नहीं है क्या? क्योंकि दूसरी ओर एकनाथ शिंदे पर 1 साल से फैसला नहीं हो पाया है। 15 महीने का समय और बचा है। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगी, तो फिर फैसला भी नहीं हो पाएगा। अगर सरकार एक देश एक कानून को मानती है तो शिंदे पर फैसला होना चाहिए। दरअसल एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो उनके साथ 40 विधायक भी चले गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिकायत पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने शिंदे सहित 16 विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया था, जिसे शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा उपाध्यक्ष के फैसले पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली बेंच ने फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। मामले को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से जल्द फैसला लेने को कहा था। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी, जिसके चलते अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने भी ऐसे संकेत नहीं दिए कि वो कब तक फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरह से समय निकला जा रहा है, उससे ठाकरे कैंप को भी एहसास हो गया है कि शिंदे पर फैसला लटकाया जा रहा है। ऐसे में जब बीजेपी यूसीसी लेकर आने की तैयारी कर रही है, तो ठाकरे ने भी इसी बहाने मोदी सरकार को घेर लिया है और कहा है कि सरकार अगर एक कानून की बात करती है तो उसकी कथनी और करनी में ये अंतर दिखाई देना चाहिए। ठाकरे ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास का भी मुद्दा उठाया। कहा कि केजरीवाल ने अपने बंगले की मरम्मत पर अप्रत्याशित खर्च किया था तो इसकी जांच शुरू कर दी। 2-2, 4-4 सरकारी बंगले अपने पास रखकर अप्रत्याशित रूप से धन को बर्बाद किया। कानून का डंडा यहाँ भी चलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।